बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ एक बहुत ही अच्छी बुतिया कहानी। प्लीज़ आप लोग कहानी को पूरा सुनिएगा। प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कहानी को पूरा सुन के ही जाइएगा। मैं टोनी चिड़िया आप लोगों के लिए एक अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर के आती हूँ। तो प्लीज़ चलिए चलते हैं अपनी माँ के पास और नेक्स्ट कहानी सुनने के लिए आ जाइए अब। लेकिन अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हैं तो हमारा स्टोरी पूरा सुन के जाइएगा। ठीक है, फिर चलिए चलते हैं। तो सुनो बच्चों, आज की कहानी है एक बुतिया कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक वृद्ध बाबा रहते थे जिनका नाम बुतिया था। बुतिया बाबा का गांव में बड़ा आदर था क्योंकि वे अत्यंत ज्ञानी और करुणामयी थे। उनकी आंखें हमेशा चमकदार और चेहरे पर एक शांत मुस्कान रहती थी जो उनके गहरे अनुभव और जीवन की समझ को दर्शाती थी। गांव में हर कोई बुतिया बाबा से सलाह लेने आता था, चाहे वह किसी की बीमारियों का इलाज हो या पारिवारिक समस्या हो या फिर गांव के विकास की बात हो। बुतिया बाबा की सलाह हमेशा सही होती थी, लेकिन बुतिया बाबा ने कभी भी अपनी क्षमता का प्रदर्शन अपने लाभ के लिए नहीं किया। ये हर रोज आकर के हमारे ही घर में, हमारे ही क्षेत्र में कहानियाँ सुनाते हैं। फिर माँ आगे क्या हुआ, आगे बताओ फिर। बताती हूँ टोनी चिड़िया। एक दिन गांव में एक अजीब घटना घटी। गांव के किनारे एक पुराना किला था जो वर्षों से वीरान पड़ा हुआ था। उस किले के बारे में गांव में कई कहानियां प्रचलित थी। वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती थीं और कुछ लोग कहते थे कि वहां भूत प्रेत का वास था। इस बात से गांव वाले बहुत डरे हुए थे और उन्होंने उस किले के पास जाने से परहेज करना शुरू कर दिया। एक रात गांव में एक भयंकर आंधी आई। हवा इतनी तेज चल रही थी कि हर कोई अपने घरों में कैद हो गया। इसी बीच कुछ लोग जो बुतिया बाबा के पास सलाह लेने आए थे ने बताया कि उन्होंने किले में एक अजीब सी हलचल सुनी। यह सुनकर बुतिया बाबा ने सोचा कि इस रहस्य को सुलझाना आवश्यक है ताकि गांव वालों में शांति रहे। अगले दिन सुबह बुतिया बाबा ने किले की ओर रुख किया। किले के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां सब कुछ वैसा ही था जैसे वर्षों पहले छोड़ दिया गया हो, धूल भरा और सुनसान। उन्होंने धैर्यपूर्वक किले का निरीक्षण किया। अचानक एक कमरा जो हमेशा बंद रहता था उसमें से एक हल्की सी आवाज आई। बाबा ने उस कमरे का दरवाजा खोला और देखा कि कमरे में एक पुराना संदूक पड़ा हुआ था। संदूक को खोलते ही बाबा ने देखा कि उसमें बहुत सारे पुराने दस्तावेज और एक छोटा सा बक्सा था। बक्से के अंदर एक पुराना पत्र मिला जिसमें लिखा था कि किले के मालिक राजा वीरेंद्र के पास बहुत बड़ा खजाना था, लेकिन वह खजाना किसी कारणवश छुपा दिया गया था। पत्र में यह भी लिखा था कि खजाना छुपाने का कारण गांव में एक बड़ी महामारी से बचाना था जो कि तब बहुत फैल रही थी। पत्र को पढ़ने के बाद बुतिया बाबा ने गांव वापस लौटकर लोगों को बताया कि किले में कोई भूत प्रेत नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज मिला है जो उनके पूर्वजों की एक महत्वपूर्ण धरोहर है। उन्होंने गांव वालों से कहा कि अब से किले के बारे में डरने की कोई बात नहीं है। किला अब ऐतिहासिक स्थल बन गया है और वहां पुरानी धरोहर की सुरक्षा के लिए एक कमेटी बनाई गई है। इस घटना के बाद बुतिया बाबा की विद्वता और भी सम्मानित हो गई और उन्होंने साबित कर दिया कि सच्ची समझ और साहस से ही हर समय का
समाधान निकाला जा सकता है। गांव वाले अब पूरी तरह से शांत और खुशहाल जीवन जीने लगे और बुतिया बाबा का नाम आने वाली पीढ़ियों तक आदर और सम्मान के साथ लिया जाता रहा। थैंक यू माँ इतनी अच्छी कहानी सुनाने के लिए। प्लीज़ बच्चों, आप कहानी हमारी पूरी सुन लिए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। प्लीज़ प्लीज़। मैं टोनी चिड़िया फिर मिलूंगी आपको नेक्स्ट डे एक नई कहानी के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।